देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि न सिर्फ एक भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर अपोजिशन बॉलर्स के छक्के छुड़ाते थे, बल्कि पॉलिटिकली भी वो विपक्ष के या जो भी उनके सामने होता है उनके अपोजिशन में उसके छक्के छुड़ा देते हैं। दिल्ली से सांसद और इंडियन क्रिकेट टीम के प्राइड रह चुके गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। गौतम जी, पहला कंसर्न आपको और आपके परिवार को लेकर है कि आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हैं, क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न। जी हाँ, बिल्कुल अभी तक सब ठीक है, घर में भी सब ठीक, एंड आई होप कि आप और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे, और TV9 भारतवर्ष में भी, स्टूडियो में भी और ऑफिस में भी सब ठीक होंगे, और आई एम श्योर कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए आगे जाके। थैंक यू सो मच गौतम जी। एक कंसर्न ये है कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कल एक नोट इशू किया और उसमें ये आया कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहा जा सकता है उसको, कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं या बैंक्वेट्स हैं उनको टेम्प्रेरी रिलीफ सेंटर्स में, क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील होने के लिए तैयार रहना चाहिए, और बरियल ग्राउंड्स और क्रिमेशन सेंटर्स इनके लिए तैयार होना चाहिए। क्या दिल्ली में हालात ख़राब होने वाले हैं? देखिए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो उसी दिन इशू हो जानी चाहिए थी जिस दिन इन्होंने लिकर शॉप्स खोलने का इरादा किया था, या लिकर शॉप्स खोली थी। उसके बाद जिस तरीके से हालात हुए हैं, उसके बाद से अगर आप देखें जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ते चले गए हैं, ना अगर आप लिकर शॉप खोलें, उसके अलावा ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, वहाँ पर 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन, इसलिए सिर्फ क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, आपने सब कुछ फ्री में बांट दिया, तो इसलिए वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो उसी दिन डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी। अब तो बिकॉज आपकी प्रिपरेशन है नहीं, पिछले 2 महीने से आप सिर्फ टेलीविजन में आके बड़ी बड़ी बातें करते चले गए हैं। पहले दिन से लेकर अभी तक आपने सिर्फ झूठ बोला है। आपने पहले बोला कि आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना बांटते हैं, 25 लाख माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले गए। उसके बाद आपने मुझे ही ट्वीट करके बोला कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप PPP किट्स दिलवा दीजिए। हमने सारे वेंडर्स के नंबर्स, कॉन्टैक्ट सब कुछ दिए, ठीक है। उसके अलावा आपने PPP किट्स कुछ कोई नहीं खरीदी। उसके अलावा पिछले आपने बोला कि 30,000 बेड्स आपके रेडी हैं, आप हाई कोर्ट में जाके कहते हैं आपके पास सिर्फ 3,000 बेड्स हैं। आपने पिछले 6 साल में, कितनी लंबी लिस्ट निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, कि आपने पिछले 6 साल में एक हॉस्पिटल नहीं नया बनाया। आपके जो मोहल्ला क्लिनिक जो आप कहते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास UK में, US में उसकी स्टडी हुई है, कहाँ गए वो सारे मोहल्ला क्लिनिक? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कल ही मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी मदर को पॉजिटिव हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुआ है। वो सिद्धार्था होटल गए कमरा मांगने, तो सिद्धार्था वालों ने बोला अभी तो हमारे पास कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, ठीक है। जीवितेश में गए, जो इन्होंने बोला है कि हमने जीवितेश और होटल सिद्धार्था को कन्वर्ट कर दिया है एज कोविड सेंटर्स, वहां पर हमारे बेड्स रेडी हैं। वो जीवितेश में गए, जीवितेश वाले कहते हैं हमारे पास कोई गाइडलाइंस ही नहीं है कहीं से, अभी तो हम रेडी नहीं है, अभी हमने खोला ही नहीं है। तो इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना कि हम इसके लिए रेडी हैं, उसके लिए रेडी हैं, कहाँ पर आप रेडी हैं? ठीक है ना, आपसे कोई चीज मैनेज होती है ना, आपने कुछ किया, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आप दिए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा CM है आज हिंदुस्तान में जो इस वक्त पे भी फुल पेज एड्स, टेलीविजन पे एड्स, रेडियो स्टेशन पे एड्स, जबकि इस समय हर एक पैसा लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए, लोगों की सेहत के लिए जाना चाहिए, कोविड की लड़ाई के लिए जाना चाहिए। अभी भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप धड़ाधड़ एड्स दिए जा रहे हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। 2 महीने पहले CM साहब से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि आप अपनी ये जो किचन है, जो 1 करोड़ लोगों को खाना और राशन बांट रही है, उनका एक एड्रेस दे दीजिए। आज 2 महीने हो गए, एक किचन का एड्रेस नहीं आया। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि झूठ, इस समय आपको झूठ की जरूरत नहीं है, इस समय आपको सच्ची नीयत की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है। आपने डेथ के नंबर्स के ऊपर पॉलिटिक्स खेली, आपने बेड्स के ऊपर पॉलिटिक्स खेली, आपने PPP किट्स के ऊपर पॉलिटिक्स खेली, आपने माइग्रेंट लेबर्स पे पॉलिटिक्स खेली, और रह क्या गया पॉलिटिक्स खेलने के लिए? और कहते हो कि हम पॉलिटिक्स खेलते हैं जी। इतना अनफॉर्चुनेट। मुझे एक चीज बताइए, व्हाट इज द रियल नंबर? आपको लगता है कि जो मृत्यु दर है उसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? आई एम श्योर 100%, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आई एम श्योर जरूर किया है, और करा भी होगा, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है। आप चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता ही ना चले, और सच्चाई आप बताना चाहेंगे भी क्यों? क्योंकि कभी आप कहते हैं कि आपके पास 30,000 बेड रेडी और आप हाई कोर्ट में जाके 3,000 बेड्स के लिए बोल, तो फिर ये तो हो गई। अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ की संख्या है, 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना बांट रहे हैं,
तो 25 लाख माइग्रेंट दिल्ली छोड़ के क्यों चले गए? 25 लाख लोगों को आपने दिल्ली छुड़वाई है। अगर आप 1 करोड़ लोगों को खाना देते और राशन देते तो कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता इस वक्त पे अपना घर, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, सब कुछ तो आप फ्री में बांट चुके हैं, तो आप किसी और का खर्चा क्यों उठाएंगे? इससे बेटर ये है कि 25 लाख लोग दिल्ली छोड़ के चले जाए, हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए खर्चा कम होगा, हमारे को कम खाना बांटना पड़ेगा, कम इनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ फ्री में बांट दिया। 1 महीने सस्टेन कर पाए हैं वो अपनी सरकार, सब कुछ फ्री बांटने के। ये कोविड के 1 महीने बाद आप बैंकरप्ट हो गए, आपके पास कुछ नहीं है, किसी को ना सैलरीज देने के लिए पैसा है, ना आपके पास ये लड़ाई लड़ने के लिए पैसा है। इस तरीके की सरकार चाहिए आपको कि जो सब कुछ फ्री में बांट दे। हम शुरू से बोलते हैं, इलेक्शन से पहले भी बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आप भी फ्रीबीज देंगे, और मैंने हमेशा एक ही चीज बोली, हम दिल्ली को सक्षम बनाना चाहते हैं, लाचार नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो दिल्ली को लाचार बनाना चाहता है। अब उसकी असलियत पता चल रही है लोगों को, जब सब कुछ बांट दिया फ्री में, सिर्फ पावर में आने के लिए, सिर्फ सत्ता में आने के लिए। और अभी भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे कौन दे रहा है? या टैक्स पेयर ने इसलिए पैसा दिया है? फ्रंट पेज की रोज आप देखते होंगे, फ्रंट न्यूज़पेपर्स में इतने बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स लगाई हुई है। इनफैक्ट बाहर होर्डिंग्स लगा रहे हो आप अपने इस वक्त पे। टेलीविजन में ऐड, आप रेडियो स्टेशन ऑन करिए, गाड़ी में बैठिए, हर 2 सेकंड बाद सीएम जी की ऐड आ रही होती है। क्या इसलिए आपको इलेक्ट किया आपको प्रिपेयर रहने के लिए। ना बेड से, आज किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाइए, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में आप चले जाइए, एलएनजेपी हॉस्पिटल में हालत देखिए वहां पर जाके। और आप कहते हैं आपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज 6 साल में हेल्थ फैसिलिटीज दिल्ली को दी हैं। एक नया स्कूल नहीं, एक नया फ्लाईओवर नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, सिर्फ फ्री बांट के। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है। 1 महीने भी नहीं आप सस्टेन कर पाए। मुझे एक चीज मुझे आप हाँ एक जी, चीज़ समझाइए गौतम जी, क्योंकि जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही एस्टाउंडिंग फिगर्स हैं, बहुत ही हैरान करने वाले फिगर्स हैं। एक चीज़ मैंने अभी देखी है कि आपकी जो इमेज है वो आप एक तो लोगों से बहुत कनेक्ट होते हैं और आपकी बहुत ही प्रो नेशन इमेज है, और इस लिहाज से आपने बहुत कुछ किया भी है। मैं आपसे जो अब सवाल पूछूंगा वो एक ऐसे लेवल पर है जो लेवल हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। शाहिद अफरीदी, आप काफ़ी कुछ बोल चुके हैं, मैं उस पर ज़्यादा पॉन्डर ओवर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान की तरफ से जो अभी हरकतें हो रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, फिर अभी उनके 2 जासूस पकड़े गए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको लगता है कि अभी ये मौका है पाकिस्तान के लिए जब वो अपने घर में कोरोना बम नहीं संभाल पा रहा है? देखिए, इस समय पूरी दुनिया को एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सारी दुनिया के लिए है। इस वक्त पे भी अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है, कि अगर एज ए नेशन आपका माइंडसेट क्या है। मुझे कभी भी पाकिस्तान की आवाम से प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मुझे कभी पाकिस्तान की आवाम से प्रॉब्लम होती तो मेरे एमपी बनने के बाद एक 13 साल की बच्ची को मैंने मेडिकल वीजा दिलवाया यहाँ पर आके इलाज करवाने के लिए। उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी उस बच्ची की, यहाँ पर उसका इलाज कराया जो पाकिस्तान में इलाज नहीं था, मोहम्मद यूसुफ की रिक्वेस्ट पे। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने 2 दिन में उनको, उस बच्ची को वीजा दिया। यहाँ पर आके उन्होंने अपनी पेरेंट्स के साथ अपना इलाज कराया उस बच्ची ने। मुझे आवाम से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एज अ नेशन से प्रॉब्लम है। इस वक्त पे भी आप टेररिज्म फैलाना चाहते हैं। जब आपको खुद आपकी हालत देखिए, आपकी इकोनॉमी की हालत देखिए, इस वक्त तो आप कम से कम रुक सकते हैं। अपनी आवाम का ध्यान रखिए। हम अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, हर तरीके से मदद करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, फॉर दैट मैटर चाहे वो चाइना हो। कि इस वक्त तो कम से कम आप ये चीजें छोड़ सकते हैं। शाहिद अफरीदी बॉर्डर पे जाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं। आप अगर चैरिटी का काम करने जा रहे हैं, लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, तो आप कश्मीर को बीच में क्यों लेके आना चाहेंगे, या फिर आप क्यों पॉलिटिक्स खेलना चाहेंगे? आप अपने देश की हालत देखिए। हम अपने देश की मदद करना चाहते हैं, आप अपने देश की मदद करिए। लेकिन अगर अभी भी आप स्पाइस भेजेंगे, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करेंगे, या फिर आप सीज फायर वायलेशन करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। प्लस अगर ऐसे माइंडसेट के लोग वहां पर होंगे तो आप उनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। हमें अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू कि उनके बारे में सोचना। और हम बहुत सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए, और हम हर तरीके से जवाब देने के लिए भी बहुत सक्षम है। ये हमने दिखाया भी है पहले करके। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा गौतम, मैं जब देखता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम में जब क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो भारत में डेवलपमेंट की बात करते हैं, कश्मीर की बात नहीं करते हैं। मैंने हमेशा ये देखा है। लेकिन पाकिस्तान में स्टार्टिंग विद इमरान खान, जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी, अगर उनको पाकिस्तान की आवाम से कनेक्ट बनाना है अपना, तो वो पहले कश्मीर की बात करते हैं। ये क्या मामला है? देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री सिर्फ कश्मीर के ऊपर बेस्ड है। तभी आज अगर आप वहाँ की डेवलपमेंट देखिए, उनके
उनकी करेंसी की हालत देखिए, उनके वहाँ पर प्राइस इन्फ्लेशन देखिए, उनकी हालत हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए। एज अ कंट्री अगर आप उनकी हालत देखिए, बैंक करप्सी पे हैं वो, कि आप किस तरीके से उनके प्रधानमंत्री जा जाके लोगों से देखो भीख बहुत खराब वर्ड है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, हर तरीके की मदद के लिए। शायद अगर उन्होंने कश्मीर छोड़ के, क्योंकि देखिए कश्मीर हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है और वो हमेशा रहेगा, तो ये सोच तो वो छोड़ दें जितना जल्दी उतना बेहतर होगा। जितना वो कश्मीर कश्मीर करेंगे उतना उनकी आवाम और ज्यादा सफर करेगी। इससे बेटर ये कि वो अपने आवाम या अपने देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि उनके लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है। वहां पर ना किसी भी तरीके की फैसिलिटी है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना किसी तरीके की एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसलिए कश्मीर अगर, क्योंकि उनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कश्मीर पे बेस्ड है, और वो ये नहीं रियलाइज करते कि कश्मीर उनको कभी मिलने वाला नहीं है। 70 साल हो गए हैं उनको, 70 साल सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हुए, और उसके बावजूद आज भी वो कहीं कुछ नहीं उन्होंने हासिल किया। तो अगर वो अपने शायद लोगों की ज्यादा चिंता करें या अपने देश की ज्यादा चिंता करें ना, तो शायद वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं रादर देन कश्मीर करने से, और फिर उसके बाद शायद कटोरा लगे लोगों के बीच में हाथ फैलाने से। लास्ट सवाल, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया, आपको लगता है कि चीन कोरोना के लेकर जो उसका फियास्को रहा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट कर रहा है भारत के साथ? देखिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है, और ऑनेस्टली मेरे को इतनी ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज भी नहीं है, तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगा जिस पे मेरे को नॉलेज नहीं है। पर मैं सिर्फ ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा Fair enough. कि हम बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं, इतने स्ट्रांग हैं हम कि हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते, और हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि हमारी तरफ नज़र उठाए। अगर कोई हमारी तरफ नज़र उठाता है तो हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है उसको हर तरीके से जवाब देने के लिए। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, TV9 भारतवर्ष से आपने बात की, हमारे लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच। सो मच प्लेजर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।